नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिल्वर पॉइंट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये वीडियो एसएससी फेज 11 के रिगार्डिंग बनाई गई है, जिसमें आपको रिजल्ट और एक्सेप्टेड लिस्ट कब तक आएगी ये बताया जाएगा। क्रिश्चियन डेट के बाद अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो क्या होगा ये भी बताया जाएगा। साथ में हमारे मार्क्स कब तक आउट होंगे और क्या ये एमईएस में बीटेक एलिजिबल है या नहीं, फॉर्म्स को रिजेक्ट क्यों किया जाएगा। साथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को लेकर एसएससी का क्या स्टैंड है, यानी एसएससी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को लेकर क्या मानता है ये भी बताया जाएगा। साथ में डीवी और स्क्रूटनी कौन करेगा ये भी बताया जाएगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं जिन्होंने एसएससी फेज 11 का एग्ज़ाम दे रखा है या इन्होंने फॉर्म फिल किया था। साथ में अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो क्रूशियल डेट को लेकर है कि क्वालिफिकेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस के लिए क्रूशियल डेट क्या है, साथ में एज लिमिट के लिए भी क्या है। तो एसएससी ने नोटिफिकेशन में दे रखा था कि जो एज लिमिट है वो 1/1/2023 यानी 1/1/2023 तक जो मैक्सिमम एज दी गई है आप उस एज को कंप्लीट करना चाहें। साथ में जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस है वो 27/3/2023 के पहले के होने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास वेल हैं तो ये माना जाएगा आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो क्रूशियल डेट के पहले की हैं, यानी इस डेट के पहले का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। साथ में क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS PWBD स्टेटस ऑफ एनी अदर बेनिफिट, यानी अगर SC ST OBC EWS PWBD कैंडिडेट्स हैं आप, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो फॉर्म की लास्ट डेट यानी 27 मार्च 2023 के पहले का होना चाहिए था। कुछ ऐसे फॉर्म्स जिनके पास क्रूशियल डेट के बाद का सर्टिफिकेट था उनको रिजेक्ट भी किया गया है, तो उसके लिए देख सकते हैं आप एसएससी फेज 11 में रिजेक्टेड लिस्ट आई थी, कुछ वैकेंसीज थी उनमें, तो देख सकते हैं। और सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है इशू डेट ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट एक्सीडेड क्रूशियल डेट, यानी क्रूशियल डेट के बाद का था। साथ में इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो था, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी क्रूशियल डेट के बाद का था। टेलीग्राम पे कुछ ग्रुप्स में चर्चा चल रही है कि अगर आपके पास जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2023 लास्ट डेट है, क्रूशियल डेट है, तो अगर उसके बाद 6 महीने तक यानी 1 जून के पहले तक का आपके पास वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो उसको एसएससी मान लेता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो ऐसा इस केस में आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी डीबी वगैरह है ये डिपार्टमेंट कराएगा आपका, और आपको यहाँ पे अपना पॉइंट रखने का मौका मिलेगा नहीं। इसलिए से मान के चल सकते हैं कि अगर आपके पास क्रूशियल डेट के बाद का फॉर्म है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी जब रिजेक्टेड लिस्ट और एक्सेप्टेड लिस्ट आएगी तो ये सारी डाउट्स भी आपके क्लियर हो ही जाएंगे। अब आपको ये बताया जाएगा कि आपके फॉर्म्स रिजेक्ट क्यों हो सकते हैं। तो इसके लिए इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे अगर आपने डिटेल्स को आधा फिल कर रखा है, आपके पास भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, फॉर्म आपका लास्ट डेट के पहले रिसीव नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर ऐसा होता है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन में दिया गया है कि अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 27/3/2023 के पहले का नहीं है, और अगर आपकी एज 1/1/2023 के पहले मैक्सिमम एज डेट को क्रॉस कर रही है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ में अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन अपने फॉर्म में दे रखी है तो भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने अपने फॉर्म की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को दी गई चीज़, उन जितनी भी चीज़ें डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा मानी गई थी उनके साथ में लास्ट डेट के पहले नहीं फॉरवर्ड कर दिया, यानी लास्ट डेट के पहले वहाँ नहीं रिसीव की, तो भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने साथ में एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी नहीं लगाई है तो भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट डेट के बाद यानी 6 अक्टूबर के बाद में अपने फॉर्म को भेजा, तो ऐसे कैंडिडेट्स के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात आती है एक्सपीरियंस इशू की, यानी एक्सपीरियंस को लेके क्या इशू है। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में एक्सपीरियंस का कॉलम नहीं भरा था, उनके एक्सपीरियंस उनके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ में अगर आपके पास रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और साथ में अगर आप देखते हैं कि जो नेचर और ड्यूटीज़ मेंशन नहीं होंगी एक्सपीरियंस फॉर्म में तो भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं आप कि किन कारणों से कुछ कैंडिडेट्स के फॉर्म को रिजेक्ट किया गया था, इसमें दिया गया है एक इन्फॉर्मेशन और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी को लेकर। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन साथ में भी उन्होंने एक नोटिस भी निकाली है जिसमें उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी कौन करेगा। तो दोस्तों जो एसएससी की नोटिस आई है वेबसाइट पे, उसमें बताया गया है कि जो स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ये डिपार्टमेंट करेगा। यानी अगर मान लीजिए आपने एमईएस के लिए अप्लाई किया था तो एमईएस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद में वो क्वालिफिकेशन वगैरह चेक करने के बाद में एक्सेप्टेड लिस्ट और रिजेक्टेड लिस्ट बनाएगा, जिसको वो क्या करेगा
एसएससी को फॉरवर्ड कर देगा, यानी एक्सेप्टेड लिस्ट रिजेक्टेड लिस्ट बनाने के बाद में डॉक्यूमेंट लिस्ट को एसएससी के पास में फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद में एसएससी उस रिज़ल्ट को अपने वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। यानी ये डिपार्टमेंट के ऊपर है कि आपका रिजल्ट कितनी जल्दी आ सकता है, यानी आपकी एक्सेप्टेड लिस्ट रिजेक्टेड लिस्ट कितनी जल्दी आएगी, ये आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा। आप सभी के मन में एक डाउट और होगा कि अभी तक हमारे मार्क्स क्यों नहीं है। जनरली एग्जाम्स में क्या होता है कि एसएससी आंसर के निकालने के बाद में सबके मार्क्स दे देता है। तो इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हम लोग के मार्क्स कब तक आउट होंगे। देखिए, एसएससी ने नोटिफिकेशन में दिया था कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनका रिजल्ट उस कैटेगरी के जिस कैटेगरी में उन्होंने अप्लाई किया, जैसे मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो उस पर्टिकुलर का जब रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट यानी सेलेक्टेड बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में उस कैटेगरी में जितने भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए थे उनका रिजल्ट, उनके मार्क्स शो हो जाएंगे। ऐसे बच्चे जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनका मार्क एसएससी फेज 11 के थ्रू जितनी भी वैकेंसीज आई थी, जब सबके रिजल्ट फाइनल डिक्लेयर हो जाएंगे उसके बाद में शो किया जाएगा। यानी साधारण शब्दों में कहा जाए तो अभी मार्क्स आने में काफ़ी टाइम, ये मान के आप चल सकते हैं। एक इशू और चल रहा है कि क्या बीटेक एमएससी में अलाउ होगा, यानी ऐसी वैकेंसीज जहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया था एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, क्या वहाँ पे बीटेक अलाउ होगा। तो देखिए, रही बात एमएससी की, तो एमएस की वैकेंसीज एसएससी जेईई के थ्रू भी आती है, जहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा दोनों को लिया जाता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए वैकेंसीज सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू आई हैं। अदरवाइज़ ये वैकेंसीज एसएससी जेईई के थ्रू भी आ सकती थी। चूँकि ये वैकेंसीज जेईई के थ्रू नहीं आई है, यानी यहाँ पे डिप्लोमा ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर, अगर आपके पास डिप्लोमा क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। एसएससी ने अपने नोटिस में साफ साफ बताया था कि इक्विवेलेंसी यहाँ पे अलाउड नहीं होगी अगर आपके जो क्वालिफिकेशन है उसको नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी पोस्ट इक्विवेलेंट है तो ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, ऐसा एसएससी ने अपने नोटिस में दे दिया था। तो ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये एसएससी का कहना है। बाकी आप देख सकते हैं कि जेईई क्वांटिटेटिव एश्योरेंस की वैकेंसीज आई थी, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई थी साइंस में, जिनमें ग्रेजुएशन में इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए था, साथ में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगी गई थी। तो यहाँ पे जो रिजेक्टेड लिस्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं रिजेक्टेड लिस्ट में क्या क्या बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है बीटेक विच इज़ नॉट रिलेवेंट, सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन नॉट फुलफिल्ड, यानी बीटेक इन बच्चों के पास में था लेकिन वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में काउंट नहीं किया गया क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं था। तो फिर बच्चे कहेंगे कि हो सकता है किसी दूसरे फील्ड में बीटेक रहा हो, तो आपकी बात पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि नोटिफिकेशन में स्पेशल पोस्ट के लिए मेंशन नहीं थी, अगर वो नहीं है आपके पास तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। इसमें ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अनरिजर्व की कट ऑफ को क्लियर किया है और रिजर्व कैटेगरी से हैं, अगर वो फाइनल मेरिट में अनरिजर्व लिस्ट में अनरिजर्व की कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो उनको अनरिजर्व वैकेंसीज के थ्रू ही फिल किया जाएगा, यानी सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट होंगे। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने रिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ क्लियर की है वो फाइनल मेरिट में भी रिजर्व कैटेगरी में ही आएंगे। दोस्तों, अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सेप्टेड लिस्ट कब तक आ सकती है। तो दोस्तों, मानना है मेरा कि नवंबर एंड या दिसंबर मिड तक इक्विवेलेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन की एक्सेप्टेड लिस्ट आ जाएगी। क्योंकि एसएससी ज्वाइनिंग को फास्ट कराने का एक टाइम बाउंड ड्यूरेशन में कराने के प्रयास में है, इसलिए एसएससी ने डीवी खुद ना कराने का फैसला लिया है, यानी डिपार्टमेंट अब डीवी कराएगा। तो डीवी स्क्रूटनी ये सारा काम डिपार्टमेंट का है, इसलिए थोड़ा प्रोसेस फास्ट होगा। ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट कितनी तेज़ी से प्रोसेस को कंप्लीट करता है, इसलिए रिजल्ट मान के चल सकते हैं फाइनल मार्च तक आ जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।